नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं महाराज श्री से। कार्यक्रम की शुरुआत परिचय से करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। दयाराम निरंजनी श्री श्री स्वामी सुखराम जी महाराज शिष्य दयाराम नाम है और यहाँ उनके मैं शिष्य हूँ और उनका ही गुरु नाम से हमारा ये जाना जाता है। तो दयाराम निरंजनी मेरा नाम है और मेरी जन्मभूमि सीकर जिला दांतारामगढ़ में है और मेरा पिताजी श्री श्री परशुराम जी और माता देवी श्रीमती विधानी देवी है। और हमारे बचपन से ही लगन तो थी, पर बचपन में कुछ दिन लिप्त हो गई थी, इसलिए बाद में जागृति हुई। जब वे 25-26 साल का अवस्था आई, तब हमारे को वहाँ हमारे स्वामी जी महाराज जाते थे दांता में और उनके शिष्य भी बहुत से हैं और सत्संग करते थे। तो हमारी लगन जगी और उनके गुरु नाम लेकर के उनके साथ में यहाँ अरड़का गांव या अजमेर जिला के अंदर अरड़का के अंदर जो है स्वामी जी के चरणों में आ गए और उनकी मतलब जो है ये मतलब जो भी मतलब हमारे से बनती आई सेवा या बंदगी कुछ भी, और वो हमारे को ऐसी मतलब जो है स्थिर पूछाया कि हमारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और उनसे हमारा ये ब्रह्मों का नाश किया और सारा ब्रह्म मतलब जो है हमारा संशय शंकाएं दूर करके हमारे को जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाए। और ऐसा होना भी चाहिए, क्यों कि ये जीव तो जन्म जन्मांतर से चलता आया है। गठी यंत्र की जैसे 84 लाख दुनिया के अंदर भटकता भटकता गुरु महाराज की शरण में अब मिली और हम आकर के उनकी चरणों में आज हमारे को शांति मिली है। तो महाराज जी, मैं आपकी बात का यहाँ थोड़ा सा विराम दूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मनुष्य चोला हमें मिला है, तो क्या इसमें गुरु का बनाना बहुत जरूरी है? हाँ, गुरु को बनाना जरूरी है। चाहे जप तप नेम व्रत यज्ञ पूजा धर्म पुण्य दान दुनिया भर का कर सकते हैं, पर उनमें गुरु के बगैर उनका फल बिल्कुल नहीं मिलता है। निष्फल है गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना दान निष्फल है, कहता वेद और पुराण। कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य चोला मिलता है। अगर इसमें हम गुरु नहीं बनाते हैं तो भवसागर से पार नहीं हो सकते। क्या कारण है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताया। मनुष्य तन में आकर के गुरु नहीं बनाता है तो मतलब ये व्यथा ही जन्म चला जाता है और किसी भी जन्म के अंदर मोक्ष का मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। ये वास्तव सत्य है। ये 84 लाख जोनी भोगने के बाद में ये जन्म मिलता है, तो जरूरी है गुरु बनाना जरूरी है। तो अगर हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तो गुरु महाराज ऐसा क्या सिखाते हैं हमें, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। गुरु महाराज सबसे पहले तो कर्म के बारे में बताते हैं, जो कर्म उपासना। जैसे ये हमारा कर्म पवित्र नहीं होगा तो अंत्य कर्म साफ नहीं होगा, इसलिए कर्मा को दूर करने के लिए ये मार्ग बताते हैं। तो गुरु महाराज सबसे पहले अंतकरण हमारा साफ करते हैं। तो अंतकरण में ऐसी कौन कौन सी चीजें आती है जिससे हमारा अंतकरण साफ होता है? अंतकरण के अंदर जो अनेक प्रकार की मादक वस्तुएं हैं और महापुरुषों ने बताया है कि इसके अंदर 3 तन से दोष होता है, 3 मन से दोष होता है और 4 वचन से होता है। तो मतलब ये हमारे को गिरा घाल देता है, तो हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं होता, इसलिए हमारे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा महाराज जी, मुझे ये भी बताइए कि जो लोग भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए मान लीजिए शराब का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग भवसागर से पार हो जाएंगे? नहीं हो सकता। भवसागर से पार नहीं हो सकता है। जो अपनी पहली की कोई पुण्य कमाई है वो भी नष्ट हो सकती है शराब से, क्योंकि बहुत महान ये अंतःकरण मलिन हो जाता है
जल नया नया नहीं अंतकरण मलिन सुरा पात्र को धोया शुद्ध कबीर। तो मतलब जो नहीं होता है अंतकरण शुद्ध, और मांस खाया से महान पाप होता है कि मांस जो है कोई पेट में नहीं लगता, और इनके बराबर की हत्या होती है। ये हमारे अंदर भी वही 5 भौतिक शरीर है, उनके माई वो जो 5 महाभूतों का शरीर है ये, तो शरीर तो सबका एक ही है, उसके माना रहने वाले जीवात्मा भी एक है, इसलिए महान दोष होता है। अच्छा महाराज जी, आपने बताया कि 25 साल की जब आपकी उम्र थी तभी से आप भक्ति के मार्ग पर लग गए हैं। तो जब आप भक्ति के मार्ग पर लगे तो आपके घर वालों ने आपको मना नहीं किया? हमारे पिताश्री स्वर्गवास हो गए थे और माता जी थी, वो बेचारी भोली लाड़ी थी। हमारे स्वामी जी महाराज वहाँ गए तो मतलब सब लोगों ने, हमारे जो जन्मभूमि के अंदर सत्संगी थे, गुरु भाई थे, महाराज का शिष्य लोग थे, वो सबका ध्यान में यही था कि ये बच्चे ठीक है, गुरु महाराज आप ले जाओ, हमारे यहाँ एक रूठा लग जाएगा सत्संग का, तो ये बच्चे को आप शरण दे दो, उनको साथ ले जाओ। फिर हमारी माता जी से पूछा, माता जी के जाकर बोला भाई ये बच्ची थी आपकी नहीं हमारी है, ये लड़की आपकी नहीं हमारी है, मैं साथ ले जाऊंगा और इनका जीवन सुधारूंगा, इसलिए मना नहीं किया हमारा। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि अरड़ का आश्रम है, तो ये अरड़ का आश्रम कहाँ पर स्थित है, और आपके आश्रम में किसी प्रकार के कोई सत्संग का कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हमारे यहाँ हमारे स्वामी जी महाराज परमधाम ब्रह्मलीन होने के बाद में साल की साल उनका भंडारा होता है, सत्संग होती है विशाल अच्छी, और भक्त लोग को आते लाभ उठाते हैं, जगह जगह जाते हैं। एक तो वो होती है भंडारा की, दूसरी होती है गुरु पूर्णिमा की। और अब 2 साल से हम 1 महीने हम सत्संग करते हैं, और उन्हें भगत लोग लाभ उठाते हैं, आते हैं और सत्संग करते हैं। आप बता रहे हैं कि हर महीने के महीने आप सत्संग करते हैं वहीं आपके आश्रम में, और भगत लोग भी आते हैं। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपके कहाँ पर आपके शिष्य हैं अभी वर्तमान के अंदर? शिष्य तो मतलब जो है काफ़ी जगह है, वैसे दिल्ली भी है, अहमदाबाद भी है, और चाकसू भी है, जयपुर में भी है, शिष्य है ही। फिर हम ध्यान इतना रखते हैं, आते जाते रहते हैं, क्योंकि दूर का मामला है, इसलिए आते तो जानकारी हो जाती है, कभी भूल भी जाते हैं, तो वो भी थोड़ा, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा है। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आज का युवा है भक्ति से दूर होता जा रहा है, भक्ति की तरफ उसकी रुचि नहीं हो पा रही है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक शिक्षा ही दे सकते हैं, उनको सुचेत ही कर सके, उनको मतलब उपदेश ही मतलब सुचेत करके उपदेश देकर और उनको अच्छा मार्ग बताते हैं, और उनका कल्याण हो जाए, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये मार्ग बताना चाहते हैं और बताते हैं। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो लोग गुरुओं की शरण में जाते हैं और घर के अंदर जो बुजुर्ग माँ बाप है उनकी सेवा नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या ऐसे लोग भवसागर से पार होंगे या उनका भी कल्याण होगा? क्योंकि जो जन्म देने वाले माता पिता है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और गुरुओं की शरणों में जाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, ये माता पिता की सेवा नहीं करने वाला महान दोषी होता है, क्योंकि हमारे महापुरुष संत और शास्त्र ये कहते हैं तो माता पिता गुरु पूज ले, सदा रहो आधीन, निश्चय करके जान ले यही देवता तीन। तो मतलब जो है ये गुरु महाराज तो ये शिक्षा देता है कि माता पिता को सेवा करनी, क्योंकि जिसके घर में है अगर माता पिता एक नाम है, जिसने करी माता पिता की सेवा तो उसका बेड़ा पार है, जिसने दुखाई आत्मा तो दूध का मझधार है, और माता पिता को देवता मिलता नहीं गुरुजी बार है। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। अगर हम गुरुओं की शरण में जा रहे हैं और घर के अंदर अगर हमारे माता पिता है, अगर हम उनकी सेवा नहीं कर रहे तो भी हम भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले घर के अंदर जो माँ बाप है इनकी हमें सेवा करनी चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। अगर हम इनको छोड़कर अगर गुरुओं की शरण में जा रहे हैं तो भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।
ये महाराज जी भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। महाराज जी काफी लंबे समय से आप इस गुरु भक्ति के अंदर है और आप बहुत सारे भजन भी जानते हैं। मैं चाहूंगा एक भजन गाकर आप गुरु महिमा का वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। दर्शन देवो नहीं दूर, हे गुरुदाता ने दर्शन देवो नहीं दूर। मैं दीन हूँ आप दयालु, मैं दीन हूँ आप दयालु, करो मेरी मनसा पूर जी। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर, ओ गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर। ए व्याकुल होए फिरू मैं ढूंढता, उठी कल्पना करो रे दाता, उठी कल्पना करो। दर्शन देकर तरस मिटा दो, दर्शन देकर तरस मिटाओ, ए दिखा दो निज नूर जी। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर, ओ गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर। मैं दीन हूँ आप दयालु, मैं दीन हूँ आप दयालु, करो मेरी मनसा पूर। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर, ए गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर। ए भोग वासना सभी छोड़ो, जग को जानू को दाता, जग को जानू को। भोग वासना सभी छोड़ो, जग को जानू को दाता, जग को जानू को। आप बिना मोए चैन न आवे, आप बिना मोए चैन न आवे, ए प्राण तड़पे जरूर। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर, ए गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर। मैं दीन हूँ आप दयालु, मैं दीन हूँ आप दयालु, करो मेरी मनसा पूर जी। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर, ओ गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं दूर। ये लगाओ मत नहीं ना तब देरी, करना करो भरपूर दाता, करना करो भरपूर। लगाओ मत नहीं ना तब देरी, करना करो भरपूर दाता, करना करो भरपूर। आय के सुध लीजो मेरी, आय के सुध लीजो मेरी, नहीं उड़ेगी दूर। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं, ओ गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं। मैं दीन हूँ आप दयालु, मैं दीन हूँ आप दयालु, करो मेरी मनसा पूर जी। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं। ए सुन जो अर्जी जस जी दाता, कृपा निदान सूर दाता, कृपा निदान सूर। सुन जो अर्जी जस जी दाता, कृपा निदान सूर दाता, कृपा निदान सूर। सुखराम पर कृपा की जो, सुखराम पर कृपा की जो, रे मुख चरणा में सूर। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं, ओ गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं। मैं दीन हूँ आप दयालु, मैं दीन हूँ आप दयालु, करो मेरी मनसा पूर जी। गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं, ओ गुरुदाता मोए दर्शन देवो नहीं। सच्चिदानंद सद्गुरु भगवान की जय हो। देखो दर्शकों, कितना मधुर और कितना अच्छा गुरु महाराज की महिमा का इन्होंने ये सत्संग सुनाया, इसके लिए मैं महाराज श्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोई भी आदमी भक्ति के मार्ग पर लग रहा है और उसे आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या वो भवसागर से पार हो सकता है? आत्मा का ज्ञान नहीं होने से भवसागर से पार तो नहीं होता, सत्कर्म तो बनता है और इसके अंदर आगे जा कुछ फिर कोई बढ़ोतरी हो जाए। इस जन्म में अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो अधूरा है, क्योंकि उनको जन्म मरण का चक्कर में पड़ना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा और कष्ट संकट भोगना ही पड़ेगा। तो
आत्म ज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। शीघ्र से शीघ्र जान लेना चाहिए इसी जन्म में, और इसी जन्म में नहीं जानेगा तो गोता खाना पड़ेगा, 84 लाख दुनिया के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये 43,20,000 वर्ष की जेल इस जीव ने काटना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा यही सुझाव है कि आत्म ज्ञान के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहिए, महापुरुषों के पास जाकर समझ लेना चाहिए। अब महाराज जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता है, तो मन को काबू में कैसे किया जाए, इसके बारे में भी आप बताएं। मन को कंट्रोल में किया जाता है। गीता जी में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, क्योंकि ये मन बहुत ही महान है, ये बड़ा मुश्किल है, जो इसे ये कंट्रोल में होता नहीं है। इसलिए हे भगवान, ये हमारे को हम जानने चाहते हैं कि ये मन कैसे बस में हो, तो उन्होंने बताया है कि अभ्यास और वैराग। मन में कंट्रोल मन ने करना है तो अभ्यास करो, महापुरुषों का खतन, ये जो है शास्त्र है उनका खतन करो, उनका अभ्यास करो। तो अभ्यास, दूसरा है वैराग, क्योंकि संसार की सब वस्तुएं क्षीणभंगुर है, लोग मात्र है, नश्वर है, तो इनसे तो नाश होता है, इसमें फायदा नहीं होता। इसलिए ये मन अपना है, और का नहीं है, मन तो अपना है, उनको बस में करना मतलब जो है वैराग की लगाम है, और अभ्यास की मतलब खींचने से, डोरी खींचने से ये बस में हो सकता है। और जो मन को ढीला दे दिया तो कैसे बस में होगा? जो मन को जो छुट्टी दे दी कि मेरा मन बस में नहीं होता, तो उनको पूछा जाए कि मन किसका है? मन है तो अपना, क्योंकि एक अंत्यकरण की पूर्णा है। मन है क्या? अंत्यकरण की पूर्णा है। ये मन ने बस में अपन कर सकते, चाहे तो, और नहीं चाहे अरे इनको ढीला दे दिया तो दुख ही दुख है, सुख नहीं है, सुख नहीं होता। और ये बस में जो मतलब ऐसा है कि जैसे आग में ईंधन डालते रहेंगे तब तक अग्नि धधकती रहेगी, और उन अग्नि के अंदर ईंधन डालना बंद कर दिया तो शांत हो जाएगी। ऐसे ही इस मन का स्वभाव बस हो सकता है। तो देखिए दर्शकों, जो लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं होता, मन को कंट्रोल में किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। तो इसको हमें अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जाना चाहिए। महाराज जी, कार्यक्रम समाप्ति की ओर तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ जयपुर में किस उद्देश्य से पधारे थे, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जयपुर के अंदर जो है हमारी यहाँ से निमंत्रण गया, तो मन तो यही कर रहा था कि भाई, क्योंकि ये शरीर की शक्ति नहीं है, इसलिए थोड़ा आगा पाछा मन हो रहा था। पर हमारे भगत यहाँ आने की इच्छा करी, तो हम जो आए हैं सत्संग, यहाँ देवगिरी जी महाराज का आश्रम में सत्संग का आयोजन कर 22 तारीख थी, 22 तारीख को यह प्रोग्राम था। और इनके अंदर जो है हमारा आवागमन हुआ कि भाई सत्संग में चले, तो उन भगवान का दर्शन किया, और सत्संग भी बहुत अच्छी हुई, विशाल सत्संग अच्छी हुई, अच्छा प्रोग्राम रहा। तो सत्संग के उद्देश्य से हम आए थे। देखिए दर्शकों, यहाँ श्री देवगिरी जी महाराज आज का जो आश्रम है जति जी की बगीची मंडी खटीकान में, वहाँ से महाराज का निमंत्रण दिया गया था कि आप सत्संग में पधारे। कल महाराज श्री यहाँ जयपुर में सत्संग के अंदर पधारे। इसके अलावा आज सुबह शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें महाराज जी शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। तो ये महाराज जी यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे थे। तो इनसे मिलने के बाद मैंने विचार किया कि इनसे महाराज जी का थोड़ा सा परिचय भी ले लेते हैं। तो एक मुलाकात कार्यक्रम के अंदर और इनसे मुलाकात करके इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा भक्ति में इंसान को क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो मेरा सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि जो मनुष्य जन्म मिला है, भवसागर से पार होने के लिए मिला है, जो ये शरीर हमें मिला है, सत्कर्मों को करने के लिए मिला है, तो हमें गुरु की शरण में बार बार जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। इसके अलावा मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा काबू में रखना चाहिए। अगर मन काबू में नहीं हो तो हम जीवन में कभी भी सही कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है। यह सारी जिंदगी भर हमसे गलत काम करवाएगा। तो यहाँ महाराज श्री ने भी यही कहा है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा
हमें मन को कंट्रोल में रखना है और जो ये शरीर हमें मिला है इसे भक्ति, सेवा और परोपकार के कर्म करते हुए आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हुए इसी जन्म में भव सागर से पार हो जाना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से। नमस्कार।